बचपन से किताबों को बहुत ज़्यादा मैं बचपन से किताबों को बहुत पढ़ता था और मेरे पास कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बहुत है। हालांकि मैं इस समय इतना पढ़ नहीं पाता, लेकिन जिनकी बुक के लॉन्च के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो मेरे दिल के सबसे जो करीबी महत्वपूर्ण लोग हैं उनमें से इनका स्थान सबसे आगे आता है। प्रिया कुमार, हालांकि मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें जानता हूँ और इनका सानिध्य मेरे मेरे साथ में है। बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत गर्व है कि इनको लोग इतना प्यार करते हैं, इनकी किताबों को इतना पढ़ते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। मेरी बहन ने इनकी अभी जो अभी जिसके लिए हम जिसके लॉन्च के लिए हम लोग आए हैं, आई विल गो विथ यू, उसको पढ़ा और मेरी बहन ने ये कहा मुझे कि भाई ये प्रिया का सबसे बेहतरीन शाहकार है और इसमें इसको पढ़ते वक्त तुझे एक बार आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे इतना आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ यू प्रिया। आपने ऐसी किताब लिखी जो लोगों को इतना गहराई तक छूती है। और प्रिया मुझे ये सम्मान देती हैं कि उनकी किताबों में बहुत पहले से ही मेरा जिक्र आता है और मुझे लगता भी नहीं कि मैं इस लायक हूँ। और इनके वो सम्मान देने की वजह से मैं थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ और मे बी मुझे इंस्पायर करती हैं ये अच्छा बनने के लिए। बस इनका लॉन्च हो, बुक का विमोचन हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। सोनू जी वो चाहती हैं कि आपको कोई बायोग्राफी लिखी, तो इजाज़त है कि नहीं? ये इतना मुझे इन पर कोई डाउट नहीं है, मुझे अपने पे डाउट है। मुझे लगता नहीं है कि मैं इस लायक हूँ, इस योग्य हूँ कि, और ये मुझे बोलती हैं तो इतने प्यार से बोलती हैं कि मुझे तो लिखनी है और मैं सोचता हूँ मैं इनको कैसे कहूँ कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता या रेडी नहीं समझता कि मैं अपनी बातों को एक सही तरीके से समझ के पेश करूं। आप जानते हैं कि जो बात हम 10 साल पहले जो समझते थे, 10 साल के बाद में हम सभी, आप और हम सभी मिलके उसको जो दोबारा उस पर जाते लगता है अरे यार ये मैंने ऐसे क्यों किया, या मैं इसका बेटर कुछ कर सकता था। तो मैं भी अभी तक मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं जो मेरी ज़िंदगी है उसको मैं वैसे समझूं जो शायद मैं 5 साल बाद समझूं। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि अरे अरे नहीं ऐसे। बट अगर ये इनकी किस्मत में और मेरी किस्मत में से होना है तो शायद कभी ना कभी हो जाएगा। Part-time job singing. हाँ, it's It really shows that how down to earth you are. When it comes to like the writing of any of the books, so will you be ever writing or what? किताब लिखेंगे? What will be the topic like? I will definitely want to write a book someday if God gives me the time and the sensibilities and the humility to write the truth and not write something sensational, not write something which is going to look superficial. Uh, Initially, when I started my career, it was more about getting a strong foothold in whatever I'm doing. At this point, my life is more about learning, getting rich with company of people who are as talented, as deep as human beings as Priya is, being a part of her life in a very small way. This is what enriches my life more. सोनू जी आपने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आपने कुछ बताया तो गिटार ऐसे भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, सब कुछ पूछे जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है वो बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो क्या क्या नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं? चलो पहले इनसे बोलो। And Priya, since Sonu is known as the Badshah of singing, which is apart from that, what do you think are the best qualities? What do you like him? Like, what are the things apart from that singing? Well, he's an incredible human being. अभी जैसे आपने सुना, the way he speaks is with no arrogance. He has no जो आप बोल रहे हैं बादशाह, वो अपने आप को समझते भी नहीं है. And the way that he acts, the way that he lives his life, the way that he is with others is exceptional. उनको बस ऐसे लगता है कि मैं कितना दूँ. And he gives of himself, which is what I really love. कि वो अपना वक्त देते हैं, अपना हौसला देते हैं. He gives hope. So I really love that about him. एंड आई ऑलवेज कॉल हिम फॉर माई लॉन्च. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो विदाउट हिम वो आधा रह जाएगा. ये ऐसे इंसान है जो अच्छे को भी पूरा कर देते हैं. प्रिया आपको लगता है आपको कितना टाइम लगेगा इनकी बुक बायोग्राफी लिखने में, शुरू करने में? कितना जितना ज़्यादा लगे उतना अच्छा है. द मोर आई गेट टू नो हिम बेटर. सोनू जी अगर आपकी बात करें, आपने कहा कि ऑस्कर तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, स्टूडियो बैकअप के बिना इंडिपेंडेंट जी। बनना.
बताएंगे कितनी दिक्कतें आनी पड़ी? अगर आपको कोई स्टूडियो बैकअप होता तो अब तक तो आपका कह सकते हैं नहीं एक्चुअली हर बिजनेस में आप जानते हैं, चाहे कोई भी मीडिया बिजनेस हो, इंडिया में हो, बाहर हो, कोई भी काम अकेला आदमी नहीं कर सकता। जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वैसे ही अकेला प्रोड्यूसर या अकेला कंपोजर नहीं। ये बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क होता है, टीम वर्क होता है। आप जब एक बड़े सेटअप के साथ में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े लोग जानते हैं, मानते हैं, आपको वैलिडेशन मिलता है, लोग आपकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, प्रचार करते हैं, उसका पीआर करते हैं। हमारी फिल्म किसी स्टूडियो से जुड़ी हुई नहीं थी, बावजूद उसके उसको 7,000 के करीब नॉमिनेशन में से 113 में, उसके बाद लास्ट 30 में मौका मिला। मेरे ख्याल से यही मस्ती की बात है, यही खुशी की बात है। इसके आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो भगवान ने चाहा तो कभी अच्छी और फिल्म मिली तो इसके भी आगे पहुँच जाएंगे। दोनों में आपने अभी पूरे डिस्कशन में आपने कहा कि मेरा स्टूडियो मतलब इंडस्ट्री से मैंने दोस्त कम बनाना शुरू कर दिया, बाहर के दोस्त में ज़्यादा ढूंढता हूँ। क्या इंडस्ट्री से अभी भी कोई दोस्त बचा हुआ है? हाँ हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं। राजू सिंह मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, संदीप चौटा मेरा अच्छा दोस्त है, संदेश चांदली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, वाजिद मेरे अच्छे दोस्त हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त जिससे आप बहुत अच्छे घनिष्ठता रखते हो वो आपके साथ बिजनेस में भी, काम में भी लगा रहता हो। दोस्त अलग होते हैं, उनके साथ बिजनेस मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हैं इंडस्ट्री बहुत सारे लोग हैं मेरे। मैं कईयों के नाम भूल भी रहा हूँ एक्चुअली, इस समय एकदम ख्याल नहीं आ रहा मेरा। बट हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर, सचिन बिलगौर बहुत बढ़िया आदमी है, इज़ अ वेरी गुड मैन। विक्रम घोष जी मेरे जो पार्टनर हैं वो सबसे मेरे नज़दीक हैं, घनिष्ठ हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, बैलेंस्ड आदमी हैं। सो देयर आर पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री हु आर रियली रिस्पेक्टेबल, एंड उनसे आदमी इंस्पायर होता है। आप एक कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं तो कितनी भागदौड़ संभाल रखी है और क्या? अब एक कॉपीराइट लॉ पे तो अभी चर्चा करना कोई ख़ास बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रही, बहुत बात अब कर चुके हैं। बट हाँ, एक नॉर्मल न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसकी वजह से अभी जो है नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। अरे बजट की मुझे कुछ मत पूछिए भैया, बजट क्या बजट में चाहते हैं आप? अच्छा। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए क्या चाहते हैं बजट में एक सरकार की तरफ से? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लॉ बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट बना दिया गया है, परफॉर्मेंस राइट्स जो दी गई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन बस गवर्नमेंट थोड़ा करवा दे। और ये सबके ही भले की बात है, सबके फ़ायदे की बात है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। बस मैं कहना चाहूँगा। Thanks, guys. थैंक यू।